आप देख रहे हैं सनातन फर्स्ट और मैं हूं विशाल। करने चली थी और खुद ही होकर चली आई। ऐसा ही हुआ रूबिका लियाकत के साथ, जो कि बागेश्वर धाम सरकार को एक्सपोज करने चली थी और खुद ही होकर चली आई। अब भारतवर्ष में कुछ ऐसे टर्म यूज किए जाते हैं जिसका सबसे ज्यादा नुकसान सनातन के मानने वालों का होता है, और सुनता भी वही है और अपना खुद का पीठ भी थपथपाता वही है, जैसे कि त्याग, करुणा, दया, सहिष्णुता। हमारे और उसमें क्या फर्क रह जाएगा? पहली बात, कुछ बातें खास है तो वो हमसे आगे है। हर जगह हम प्रताड़ित हैं तो उसके जिम्मेवार हम स्वयं हैं, और इतनी सारी बातें करने से बेहतर होगा कि एक वर्ड कायरता भी है, उसका भी इस्तेमाल कर लिया जाए। अब हिंदू राष्ट्र की बहस चल रही थी, जैसा कि उन्होंने बताया कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, आगे अखंड भारत बनाना है, तो संविधान का हवाला देने लगी। अब हमेशा संविधान के आड़ में छिपने का प्रयास किया जाता है जब किसी भी देश का जो मूल निवासी है, अब एक वो मूल निवासी वाला दूसरा कॉन्सेप्ट चलता है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, उसकी बात कर रहा जो रहते जिस धरती पर है उसी धरती को अपना मानते हैं। एक वो और दूसरे वो जो खाते तो कहीं और का है, गाते कहीं और का है, वो किसी चीज से अपने आप को नहीं जोड़ते। अब एक चीज यहां पर ध्यान दीजिए, कहीं वो दान नहीं देते, रक्तदान भी नहीं करते, कहीं किसी की मदद भी नहीं करते, लेकिन हर चीज की दरकार है। यहां तक कि टैक्स भी बहुत कम संख्या में देते हैं। और टैक्स के सबसे ज्यादा लाभार्थी कौन है, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो एक वो जिन्हें हर कुछ चाहिए लेकिन देंगे कुछ नहीं, एक तरफ वो समाज जो हर तरफ से खुद को लुटा रहा है। अब जिस हिंदू राष्ट्र की बात होती है, अक्सर लोगों का मानना है कि पॉलिटिशियन ही करेंगे। तो पॉलिटिशियन हिंदू राष्ट्र को लेकर क्या सोचते हैं कि आज की बीजेपी, क्या ये मोदी सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र के तौर पे देखती? जरा भी नहीं। अब जो भी बीजेपी के समर्थक हैं, उनका ये मानना होता है कि बीजेपी के अलावा कौन ऐसी पार्टी है जो हिंदू राष्ट्र बनाएगी। तो यहाँ पे तो क्लियर हो जाना चाहिए कि ना बीजेपी बनाएगी ना कोई अन्य बनाएगा। तो ये पॉलिटिकल पार्टी स्वतः कुछ ऐसा कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो क्लियर हो गया। अब बात आती है बागेश्वर धाम सरकार की। उन्होंने कहा कि हम लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को शपथ दिलवाएंगे और लोग मांग करेंगे। इस दौरान रूबिका लियाकत ने नरेंद्र मोदी को लेकर सवाल पूछा, जिसका जवाब उन्होंने यही कहकर दिया कि वो अच्छा काम कर रहा है। अगर किसी भी सवाल से बचना है तो ये बेहतर जवाब हो सकता है, और ये जरूरी नहीं है कि हर काम एक सिंगल आदमी कर दे या एक सिंगल आदमी हर मैटर के ऊपर कमेंट करे। तो रूबिका लियाकत, जैसा कि आरोप लगते रहे गोदी मीडिया के, उन्होंने इसको सनातन से जोड़ दिया कि नरेंद्र मोदी सनातन के लिए अच्छा काम कर रहा है, जिसे बागेश्वर धाम ने खंडन किया। कहा कि उन्होंने सनातन का नाम नहीं लिया। राहुल गांधी की भी चर्चा की तो उन्होंने बोला कि उनको भी शुभकामनाएं हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि हमें पार्टी पॉलिटिक्स से कुछ भी लेना देना नहीं है। कमलनाथ को लेकर सवाल हुई कि कमलनाथ आए थे, तो वो रूबिका लियाकत ये भी पूछ सकते थे कि नरोत्तम मिश्रा भी आए थे, लेकिन कमलनाथ आए थे और नरेंद्र मोदी सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं। जबकि उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि हमें किसी भी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है, हम पॉलिटिक्स में पढ़ना ही नहीं चाहते। दरबार खुला हुआ है, जिसको आना है आए। अब बात हुई सनातन की, तो रूबिका लियाकत ने कहा कि 7 पीढ़ी पहले उनके भी परिवार के लोग सनातनी थे, लेकिन आज मैं कट्टर दीनी हूं। अब ये जो कट्टर दीनी है, जो कि लिबरल अपना फेस दिखाने का प्रयास करते हैं, कई सारे टर्म सुनते हैं आप, जैसे कि सनातनी मुस्लिम सुबुही खान है, शहजाद पूनावाला है। तो फिर जिस मजहब को ये मानते हैं
उसकी क्या क्या खूबसूरती है उसका भी बखान करना चाहिए। लेकिन वो बखान करने के बजाय ये लोग अलतकिया करते हैं। जब आपने मान लिया कि आपका रूट सनातन से जुड़ा हुआ है तो फिर उसको अपना लेने में क्या समस्या है? अपनाएंगे नहीं, चलिए अच्छी बात है। जब पाकिस्तान की बात करेंगे तो बोलेंगे कि उनमें और हमारे में क्या फर्क रह जाएगा, वो तो इस्लामिक देश बन गए, तो फिर भारत क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र हो सकता है? तो हमारा उनसे फर्क रहे इसके लिए हम खुद को मिटा लें। जैसा कि युद्ध के अगर मैदान में देखा जाए तो यही होता है कि अगर सामने वाला जिस तरह से आपके ऊपर हमला कर रहा है उससे जोरदार पलटवार आप कर रहे हैं तब आप वहां पर विजयी होंगे। अगर नहीं कर सकते तो आपकी पराजय निश्चित है। तो एक षड्यंत्र पूर्वक, जैसा कि आपने आपकी अदालत में भी देखा रजत शर्मा के साथ, रजत शर्मा ने वहां पूरा प्रयास किया कि एक संत का कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाए। कुछ ऐसे ऐसे पहलू भी लेकर आए जिसका जवाब बागेश्वर धाम सरकार ने नहीं देना था। यहां तक कि भिंडरा वाले से भी जोड़ने का प्रयास किया, क्योंकि वो आत्मरक्षा की बात करते हैं। आत्मरक्षा का अधिकार किसको नहीं है? अगर इनके हिंदुत्व की माने, जैसा कि आज प्रचार प्रसार किया जाता है कि त्याग, सहिष्णुता, दया, पुण्य, वसुधैव कुटुंबकम, तो शायद यही वजह रही कि लोग इतने सालों तक गुलाम रहे, देश का बंटवारा भी हुआ, उसके बावजूद भी जहां कम संख्या में थे वहां लगभग समाप्ति की ओर है, और जहां ज्यादा संख्या में थे वहां भी प्रताड़ित हो रहे हैं। तो आजकल इस तरह की बातें जो की जाती है ये गांधीयन हिंदुइज्म है, जबकि सनातन धर्म बहुत पुराना है। भगवान राम ने भी अपमान का बदला लिया, भगवान कृष्ण ने भी बदला लिया। अगर इन लोगों के अनुसार मान लिया जाए तो भगवान राम ने रावण का वध करके गलत किया, भगवान कृष्ण ने महाभारत करा गलत किया। इनके अनुसार तो वही है कि सामने वाला आ रहा है, अपनी इज्जत लुटवा लो, अपने ऊपर हमला झेल लो और वाहवाही लूटो कि यही मेरा हिंदुत्व है, यही मेरा हिंदुत्व है। ये शुरू से रहा है कि धर्म और अधर्म के बीच लड़ाई रही है, लेकिन अधर्म के सामने धर्म घुटना टेक दे ये कभी नहीं देखा गया है। और अधर्म के सामने धर्म का घुटना टेकना फिर वो धर्म नहीं है, वो कुछ और है। जो मैंने गांधीयन हिंदुइज्म की बात की, जिसको मानने वाले अपना सब कुछ लुटाकर आत्ममुग्ध बौना बनकर घूमते हैं। तो ये जो नए नए शब्द गढ़े जाते हैं या फिर अलतकिया किए जाते हैं, इससे नुकसान सनातन धर्म का होता है। और अलतकिया आजकल आप देखेंगे एक प्रोग्रेसिव फेस दिखाने का जो प्रयास किया जाता है, जो मजहब की बात आती है तो कट्टर हो जाते हैं, धर्म की बात आती है तो वहाँ सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये जो अलतकिया है ये बहुत खतरनाक है, और यही चीज़ वहाँ पर एक्सपोज हुआ। जब आप अपने रूट को मानते हैं तो आपको अपने रूट की तरफ लौटना पड़ेगा, लेकिन वहाँ आप बताएंगे कि नहीं मैं तो कट्टर दीनी हूँ और भारत के संविधान का हवाला दिया जाएगा। आज जितने हिंदू हैं और जिस तरह से घट रहे हैं, जिस दिन ये बराबर बराबर का भी मामला हो जाए, क्या ये भारत संविधान से संचालित होगा? जिसका जवाब है नहीं। उस दिन संविधान खत्म हो जाएगा, सेकुलरिज्म भी समाप्त हो जाएगा। एक ही चीज देखने को मिलेगा, सरिया। आज जो लोग सिप्टों में खाना खा रहे हैं उनका एकमात्र मकसद यही है कि हमें संख्या बढ़ाकर इस लोकतंत्र के ऊपर कब्जा करना है, और जब कब्जा कर लेंगे तो ये संविधान, सेकुलरिज्म सब कुछ खत्म हो जाएगा और देश सरिया से संचालित होगा। तो ये जो संविधान और सेकुलरिज्म का झुंझुना बजाया जा रहा है, ये तब तक बज रहा है जब तक हिंदू यहाँ बहुलता में है। यही सच्चाई है, और ये एक तरह से लोगों के मुंह बंद कराने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। हर किसी को आत्मरक्षा का अधिकार है, लेकिन उसे भी सनातन के विरुद्ध बता देना, तो फिर कौन से ऐसे देवी देवता हैं जिनके हाथ में हथियार नहीं है? तो क्या वो सनातन के नहीं थे? तो ये इन लोगों की तरफ से लगातार प्रयास किए जाते हैं, जिसमें दीनी लोग भी शामिल हैं और सो कॉल्ड हिंदू भी शामिल हैं, जो कि अपनी कायरता को ही बहादुरी और सहिष्णुता बताते हैं। और तो और उस इंटरव्यू का थंबनेल लगाया जाता है रूबिका लियाकत का शास्त्री के साथ शास्त्रार्थ। रूबिका लियाकत किस शास्त्र को जानती है कि वो शास्त्रार्थ करेंगी, लेकिन वो शास्त्रार्थ करने पहुंच गई और वहां पर अलतकिया करने का प्रयास किया, और कैसे भी प्रयास किया
कि वो पॉलिटिकल कमेंट करे या फिर जो हिंदू राष्ट्र की बात बोल रहे हैं उस मामले में वो डिफेंसिव हो जाए। और रूबिका लियाकत जैसा कि आप देखते हैं कभी मंदिर भी चली जाती हैं तो पहले अल्लाह को याद कर लेती है, उसके बाद लगता है लो ये तो राम मंदिर से जुड़ा मामला है, तो फिर हे राम करने लगती है। तो ये जो अलतकिया चलते हैं इससे भी लोगों को बचने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये ज़्यादा नुकसान करते हैं। दूसरों वालों की तो पहचान हो जाती है क्योंकि वो खुलेआम नफरती भाषण देते हैं, उसको आम लोग भी समझ लेते हैं। लेकिन इनको समझना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये लिबरल फेस बनकर लोगों के सामने आते हैं और लोग ये मान लेते हैं कि नहीं सारे एक जैसे नहीं होते। तो ये जो कॉन्सेप्ट चलता है ना कि सारे एक जैसे नहीं होते, ये ज़्यादा सनातन का नुकसान कर रहा है। चलिए आज के लिए बस यहीं तक, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।